हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशंस के ट्रेंड्स की बात करेंगे। मतलब हम समझेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस समय के साथ कैसे बदलते रहते हैं। तो अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस का एक चार्ट बनाएं तो चार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि 1967 से पहले सेंटर और स्टेट रिलेशंस में बहुत ही कम टेंशन्स थी। यानी 1967 से पहले सेंटर और स्टेट रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हुआ करते थे। बट 1967 के बाद सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो लगातार तनावपूर्ण होते गए। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझते हैं। देखो, अगर सेंटर में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की सरकार अगर स्टेट में भी हो तो इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे। सिंपल सी बात है कि रिलेशंस स्मूथ होंगे, क्योंकि स्टेट का चीफ मिनिस्टर ज़्यादा आनाकानी करेगा तो उसे हटाकर किसी दूसरे लीडर को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। बट अगर स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो तब रिलेशंस कैसे होंगे। तब हम कह सकते हैं कि इस केस में इनके बीच में टेंशन्स होने की संभावना कुछ ज़्यादा है। तो हुआ क्या कि 1967 तक ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में तो थी ही थी, इसीलिए रिलेशंस स्मूथ थे। बट 1967 के इलेक्शंस में 9 स्टेट्स में कांग्रेस हार गई और यहाँ पर दूसरी पार्टियों की सरकार बनी। और इसी वजह से 1967 के बाद से सेंटर और स्टेट के बीच में रस्साकसी शुरू हो गई। बट अब क्वेश्चन ये है कि टेंशन का कारण क्या था। तो कारण ये है कि स्टेट में जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है वो बढ़ते हुए सेंट्रलाइजेशन को अपोज कर रही थी। उनका कहना था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर सेंट्रलाइज की गई हैं, स्टेट्स को कम पावर दी गई हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उनके स्टेट में अननेसेसरीली इंटरवीन करती है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टेंशन पॉइंट्स हैं उन्हें हम टोटल 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, गवर्नर का रोल। दूसरा, फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन। तीसरा, स्टेट ऑटोनॉमी। अब आप देखिए कि किन किन चीज़ों के लिए स्टेट ने सेंटर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहली कैटेगरी हमारी है गवर्नर के रोल से रिलेटेड। गवर्नर जो है वो स्टेट का हेड होता है, बट उसे अपॉइंट कौन करता है? सेंटर। इनफैक्ट अपॉइंटमेंट और डिसमिसल दोनों सेंटर ही करता है। इसीलिए स्टेट का ये डर लाजमी है कि गवर्नर सेंटर की तरफ बायस्ड हो सकता है। उसका रोल पार्टीशन हो सकता है, मतलब वो सेंटर की ही बात मानेगा। और हमें पता ही है कि गवर्नर के पास पावर होती है कि वो स्टेट बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है, और अगर ऐसे में सेंटर चाहे तो स्टेट को बिल्कुल काम ही ना करने दे। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो गवर्नर का जो रोल है वो समटाइम्स स्टेट की टेंशन का कारण बन सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन। आपको पता है कि सेंटर स्टेट के साथ टैक्स शेयर करता है, ग्रांट्स इन एड भी देता है। तो शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस यहाँ पर टेंशन का कारण बन सकता है, क्योंकि सेंटर जो है वो फाइनेंशियल एलोकेशन में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अगर सेंटर में मान लीजिए बीजेपी की सरकार है तो जिन स्टेट्स में बीजेपी रूल कर रही है उनको ज़्यादा ग्रांट्स मिल जाएंगी। दूसरी पार्टीज़ अगर स्टेट में रूल करती हैं तो उनको कम ग्रांट्स मिलेंगी। ऐसा हो सकता है। और अगर स्टेट्स को प्रॉपरली फाइनेंशियल रिसोर्सेज लोकेट नहीं किए गए तो ऑब्वियस सी बात है उसके और सेंटर के बीच में रिलेशन स्मूथ नहीं रह सकते। टेंशन का तीसरा मुख्य कारण हो सकता है स्टेट ऑटोनॉमी में सेंटर का इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट किसी भी रीज़न के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा दे, और ऐसा हो भी रहा था हमारे देश में। कांग्रेस जब पावर में थी तो उन्होंने कई स्टेट्स में छोटे मोटे रीजन्स देकर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया था। इसके अलावा सेंटर जो है वो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट इंक्वायरी कमीशन भी अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन, जो कि मात्र एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसको इतनी ज़्यादा पावर दे रखी थी कि स्टेट के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी भी प्लानिंग कमीशन से लेनी पड़ती थी। और कई बार ये भी देखा गया है कि मौका मिलते ही सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को इंक्रोच कर लेता है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल है, लास्ट ईयर कोविड-19 को टैकल करने के लिए सेंटर ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की आड़ में इंडिया के सभी स्टेट्स पर अपनी गाइडलाइंस थोप दी। अब कुछ स्टेट्स का कहना था कि पब्लिक हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड दे नो बेटर कि हमें इसे कैसे मैनेज करना है। केरला ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि उनके स्टेट में गाइडलाइंस को रिलैक्स किया जाए। उन्होंने डेटा भी शो किया कि दे कैन मैनेज बेटर देमसेल्फ, बट सेंटर ने एक नहीं सुनी। इसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनके रिक्रूटमेंट जो है वो सेंटर करता है एंड देन दीज पीपल हैंडल द बिगेस्ट पोजीशंस इन द स्टेट। तो स्टेट को इस बात की हमेशा टेंशन रहती है कि भाई ये लोग आप ही के ऑफिसर हैं, सेंटर के ऑफिसर हैं, और सेंटर ही इनको रिक्रूट करता है, उन्हीं के प्रति ये लॉयल रहेंगे हमेशा। इसके अलावा जो सेंट्रल फोर्सेज हैं जैसे कि सीएपीएफ, सीआरपीएफ, ये कभी भी स्टेट में डिप्लॉय कर दी जाती हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर।
इसका भी अभी एक रीसेंट एग्जांपल है कि दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया था। इसके अलावा सेंटर जो है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करता है, जैसे कि दूरदर्शन, विविध भारती, क्योंकि ये भी सेंटर के कंट्रोल में है और इनके थ्रू अपने पॉलिटिकल एजेंडाज सेंटर हर एक स्टेट के लोगों तक पहुंचाते रहता है। ये सब फैक्टर्स स्टेट की ऑटोनॉमी में बाधा क्रिएट करते हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिनके चलते स्टेट और सेंटर के बीच टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। तो जब टेंशन है तो टेंशन को दूर करने की दवा भी होनी चाहिए। तो इस दवाई को बनाने के लिए कई कोशिशें की गई। 1966 में सेंटर ने एआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन अपॉइंट किया। इस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर 1969 में राजमन्नार कमेटी अपॉइंट की गई। 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लाया गया। 1977 में वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, 1983 में सरकारिया कमीशन और फाइनली 2007 में पंछी कमीशन। आगे की वीडियोस में हम इन कमीशंस और इनकी रिकमेंडेशंस को कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जो वीडियो अभी आपने देखी है बुक्सतावा ऐप के ऊपर अवेलेबल इंडियन पॉलिटी कोर्स की वन ऑफ द 314 वीडियोस में से एक वीडियो है। इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर हम लोगों ने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी सिलेबस को 314 वीडियोस में डिटेल्ड एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू कवर किया है। इस कोर्स के अंदर आप हर एक वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं और ये कोर्स सिर्फ 1200 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है और 1500 रुपीज़ में 2 ईयर वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आप बुक्सतावा ऐप से ले सकते हैं। सो डाउनलोड द बुक्सतावा ऐप नाउ। थैंक यू।